Hello guys, I welcome you all to this series of पंजाब यूनिवर्सिटी करंट लॉ अफेयर्स। इस करंट लॉ अफेयर्स के अंदर मैं आपके साथ पुराने दिवगत वर्ष में किए गए 12 महीने के करंट अफेयर्स को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए इम्पॉर्टेंट आपके लिए पिछले साल के 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप लगा लीजिए अगर अप्रैल 30 को एग्ज़ाम हुआ था तो जुलाई से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉ एक्स मैगजीन जो है वो हमारा अपना क्रिएशन है लॉ एक्स अकेडमी का, और इसके अंदर आप फोर्टनाइटली करंट अफेयर्स बूस्टर पाते हैं। अगर आप लॉ एक्स मैगजीन टाइप करते हैं तो आप इसको गूगल के ऊपर भी आसानी से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ रेलिवेंट फॉर द पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एग्जामिनेशन, स्लैट एग्जामिनेशन, एमएचसेट एग्जामिनेशन। तो आप कहीं पे भी हैं अभी हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, हिमाचल के अंदर, जम्मू के अंदर, तो आप लॉ एक्स मैगजीन को पढ़कर अपने करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आप रोहित सर से पढ़ना चाहते हैं, हर्ष सर से पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लॉ एक्स अकेडमी सेक्टर 22D आकर अपनी प्रिपरेशन को एक नया रंग दे सकते हैं, एक नया रूप दे सकते हैं। लॉ एक्स अकेडमी की जो मैगजीन्स हैं ये 51 पेजेस के हैं, तो हम लोग हर दिन इसका 1/3 पार्ट किया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 टॉपिक अच्छे इससे उठाए ताकि आप एक बारी में उस वीडियो को देख भी लें और नेक्स्ट बारी में आपको करने के लिए थोड़ी फ्रेशनेस फील हो। हम सबसे लेटेस्ट एडिशन के साथ स्टार्ट करें। दिस इज इशू नंबर 23। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं जो पिछले मंथ सबसे बड़ी इवेंट हुआ है वो हुआ है आपका राम मंदिर इनॉग्रेशन का। राम मंदिर इनॉग्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं कैसे मोदी जी हाथ झुकाए खड़े हैं श्री राम लल्ला की मूर्ति के सामने, और कुछ इसी प्रकार से भी आपको इन करंट अफेयर्स की मैगजीन के सामने हाथ झुका के खड़े होना है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी में, स्लैट में, एमएचसेट में, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो डाउन टू द करंट अफेयर सेक्शन विच इज़ द हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन इन द एग्जाम। इस कंटेंट के अंदर, इस जो एडिशन आया है इसके अंदर जो कंटेंट है वो कुछ इस प्रकार के कंटेंट है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, जो डलवाए गए। वो थे अयोध्या राम टेम्पल का, 75th रिपब्लिक डे का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, लीगल डिस्प्यूट ओवर एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस का, बीएसएफ ज्यूरिसडिक्शन को जो पंजाब में एक्सपैंड किया गया उसके ऊपर। तो आज हम लगभग 11 पेजेस को कवर करेंगे सो दैट आर करंट अफेयर फॉर दिस एडिशन एंड टुडे इज कंप्लीट। लेट्स बिगिन। ठीक है, ये हमारी रैंक थी। वैष्णव भट्ट ने AIR 113 लिया है क्लैट 2024 के अंदर, एंड दीज आर सम ऑफ द क्लैट प्रोग्राम्स। सो इफ यू आर अ क्लैट स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो बाय दीज प्रोग्राम, दीज आर ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ठीक है, गामा के अंदर आपको बुक्स घर तक पहुंच जाती हैं। आप आराम से लॉ एक्स अकेडमी के प्रोग्राम को आप घर तक पहुंचा सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले अयोध्या राम टेम्पल के अंदर ना आपको ये यहाँ पर स्क्रॉल करना है। आपको एक पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। टाइमलाइन ऑफ द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इशू को अगर हम देखें तो बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका POLLB में आ सकता है। इट वॉज बिल्ड बाय मीर बाकी, कमांडर ऑफ द मुगल एम्परर बाबर। उसके बाद कब यहाँ पर आइडल्स जो हैं वो प्लेस की गई, पहला पिटीशन किसने फाइल किया, तो महंत रघुबीर दास ने फाइल किया फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फैज़ाबाद को हम अयोध्या बोलते हैं, बट तब ये फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया गया। 1949 में आइडल ऑफ राम लल्ला जो है वो सेंट्रल डोम में रखी गई थी। राइट, इसका बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कब किया गया, दिसंबर 6 1992 को। तो दिसंबर 6 1992 इज द डे व्हेन बाबरी वॉज डिमोलिश्ड। जजमेंट फाइनल कब आया है, और बीच में जो इंटरिम जजमेंट हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो कब आया था, हाई कोर्ट का जजमेंट सितंबर 30 2010 को आया था। और इन्होंने बोला था कि 3 हिस्सों में बांट दो, सुन्नी एरिया को, सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दो, निर्मोही अखाड़ा को दो, और रामलल्ला के टेम्पल को दो। बट जो आपका डिसीजन आया अपना नवंबर 9 2019 के अंदर, उसमें बोला गया कि एंटायर स्ट्रक्चर ही जो है अयोध्या का वो रामलल्ला का है और पूरा स्ट्रक्चर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिए गए कि 5 एकड़ की जो जगह है वो मुस्लिम्स को दी जाए, एंड ये यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 एकड़ प्लॉट मुस्लिम्स को देने के लिए कहा गया, जिस पर अब एक मॉस्क बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि फरवरी 5 को नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अनाउंस कर दिया कि एक ट्रस्ट बनाई जाएगी राम टेम्पल बनाने के लिए, और जनवरी 22 2024 को राम मंदिर को इनॉग्रेट कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, डायरेक्टली आपको PU के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इमेजेस हमने डाली हुई हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से ही ली गई थी, कि आइडल ऑफ राम लला एट राम टेम्पल श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के की पिलर्स क्या हैं। तो की पिलर्स, की पॉइंट्स क्या हैं आपके, सबसे पहले तो 380 फीट लेंथ में है, 250 फीट विड्थ में है, 161 फीट हाइट के अंदर है। राइट,
इसके बाद गर्भगृह जो इसका इनर मोस्ट टेम्पल है उसमें रामलला की है। देखिए आप हिंदू पद्धति से जब चलते हैं तो गर्भगृह के अंदर ही मूर्ति रखी जाती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि प्राण डाले जाना डीटी के अंदर, और उस कार्य को आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने यजमान बनकर पूरा किया 22 जनवरी 2024 को। Right? Basic meaning of Pran Pratishtha is giving life to the idol. Ceremony involves various rituals taken from Vedas and Puranas, each with its own significance. तो ये प्राण प्रतिष्ठा के अंदर हम आ गए हैं। इस इमेज को प्लीज़ अपने माइंड के अंदर जिसे कहते हैं ना कि आपने फीड कर लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे आए तो आप अच्छे से कर पाओ। अब इसे बनाया किस स्टाइल में गया है, आपको सिर्फ ये याद रखना है पीयू के लिए, इसे नगाड़ा स्टाइल में बनाया गया है। मिर्ज़ापुर से पिंक सैंडस्टोन लाया गया है, और हिल्स ऑफ बंसी पहाड़पुर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान में से वो सैंडस्टोन लाया गया, राइट। इसके अलावा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या इस मंदिर में बनाने की और क्या खासियत है। तो गाइस इसमें कोई भी लोहा यूज नहीं हुआ है, और टेम्पल जो है वो लगभग 1000 साल तक बनाए जाने के लिए बना है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम फॉर यू इन द PULLB एग्जामिनेशन स्लैट MH सेट किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में, वो है कि इसे बनाया किसने। इसे अरुण योगीराज जी ने बनाया है। क्राफ्टेड द आइडल ऑफ 5-year-old रामलला नाउ इंस्टॉल्ड इन द गर्भगृह। आइडल जो है 51 इंचेस टॉल है। तो अरुण योगीराज ने बनाया, मैसूरू से वो हैं। उन्होंने और क्या क्या बनाया, तो उन्होंने बनाया है सुभाष चंद्र बोस का उन्होंने 30 फुट जो है स्टैचू बनाया है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो उन्होंने आई थिंक आदि शंकराचार्य जी का भी केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर जो स्टैचू है 12 फुट टॉल वो भी बनाया है। तो क्या कारण है कि रामलला जी का जो आइडल है वो 51 इंचेस ही है, जब बाकी सारे आइडल्स 30 फुट 12 फुट हैं, तो ये इंचेस में क्यों? क्योंकि ये रामलला के बचपन का प्रतीक है। जो आइडल है इसके अंदर रामलला का बचपन बताया गया है, ना कि उनका यौवन, ना कि उनका जिसे कहते हैं कि प्रॉड स्टेज। इट इज़ द बचपन स्टेज, तो यहाँ पर ये बताया गया, राइट। ये हमने चार्ट पहले ही पढ़ लिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। 75th रिपब्लिक डे 2024 को देखते हैं। क्या इसके की हाईलाइट्स है। मैं आपको सिर्फ की हाईलाइट्स कराऊंगा, आपने पूरा पढ़ना है तो आप PDF डाउनलोड करो, और जो नंबर दिया है उसमें PULLB से पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में मैंने हमारी अकेडमी का नंबर दे रखा है। की हाईलाइट्स देखेंगे रिपब्लिक डे के, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे 2016 के अंदर फ्रेंच ट्रूप्स ही पहले फॉरेन मिलिट्री कंटिजेंट थे जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिक डे में, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर फ्रांस की टीम ने पार्टिसिपेट किया। इनकी ट्विन थीम्स क्या थी इस बार की? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, पार्टिसिपेशन 13,000 स्पेशल गेस्ट थे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है। ऑल वुमेन कंटिजेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज इसके अंदर मार्च की हैं। उसके बाद ये नाम है स्क्वाड्रन लीडर्स के जिन्होंने मार्च किया। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो गए तो इट्स फाइन, नहीं भी हुए हैं तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, नाउ वी गो बैक। Why was January 26 chosen to be India's Republic Day? Very important questions for MS Set, PULLB and SLAT कि जनवरी 26 को ही चूज क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया। देखो बना 26 नवंबर 1949 को था, बट जनवरी 26 को इफेक्ट के अंदर आ गया। इसके अलावा जनवरी 26 1930 हिस्टोरिक डेट है जब पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन जो है ऑफिशियली प्रोमोगुलेट किया गया था। नेहरू जी ने बोला था कि हम पूर्णतः आज़ादी चाहते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन हुआ था इसको कॉमेमोरेट करने के लिए भी जनवरी 26 को ही भारत को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन भारत एक्चुअली रिपब्लिक बना, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट पंजाब यूनिवर्सिटी MSS स्लैट में इसका बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आएगा आपको कि कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले डेवोस स्विट्जरलैंड में होता है। काफ़ी लोगों के इकोनॉमिक लीडर्स वगैरह जो हैं इसके अंदर होते हैं, इस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग जो हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ये कब बनाया गया था? 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर क्लॉस श्वाब ने बनाया था। हेडक्वार्टर जिनीवा के अंदर है। जिनीवा आपका जो है आपका स्विट्जरलैंड। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। कहाँ होता है? डेवोस स्विट्जरलैंड में होता है। तो दोनों ही कंट्रीज उसके अंदर हैं हमारी स्विट्जरलैंड में, बट डिफरेंस है। मेजर रिपोर्ट्स क्या क्या हैं? ये सारी रिपोर्ट्स हाथ से लिख के आपने याद करनी है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये आपने अच्छे से करना। की टेकअवेज अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की गई है इसके अंदर वेस्ट एशिया यानी कि गाजा के अंदर जो वॉर चल रही है उस पर बात की गई है। और आपको ये आराम से पढ़ लेना है कि क्या क्या इशूज़ WS में किए गए। बहुत अच्छे तरीके से लॉइक्स मैगजीन में मैंने इसको डाला है, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं।
इंडिया ने पार्टिसिपेट किया स्पिरिट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम के साथ और रेडी टू शेप है फॉर अ कॉमन फ्यूचर मार्क्ड बाय द ग्लोबल कॉपरेशन अलाइनिंग विद द ओवरआर्किंग WF थीम फॉर रिबिल्डिंग ट्रस्ट। तो आई होप ये आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर है। इसमें आपको कुछ जिसे कह सकते हैं ना कि आपको कुछ भी मतलब जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसमें आपको एक और जो इन्फॉर्मेशन अच्छे से करनी है कि ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी, ये जो है ये बन गया है, इसे सपोर्ट किया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, राइट। तो ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, तो वुमेन के लिए बेसिकली ये किया गया है और इसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने फाउंडेशन ने जो है वो स्पॉन्सर किया है, राइट। बहुत सारे लीडर्स इसके अंदर आते हैं। 71 में जर्मन इकोनॉमिस्ट क्लॉस श्वाब ने किया और 87 में इसका नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम हुआ, अब इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हम बोलते हैं। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप लोग POLLB का एग्जाम दे रहे हैं, कि एक्सपेंशन ऑफ BSF ज्यूरिडिक्शन को पंजाब गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और पंजाब गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 के अंदर जो है इसको बेसिकली कहा कि आप ये जो एरिया है इसको इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, 50 किलोमीटर तक का एरिया कर दिया। तो प्रायर नोटिफिकेशन में BSF का जो एरिया होता था ना वो 15 किलोमीटर तक होता था, 15 किलोमीटर में वो लोग चेकिंग वगैरह कर लेते थे, इसको बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया। गुजरात में 80 किलोमीटर था, वहाँ पे भी 50 कर दिया। बाकी भी जो स्टेट से जैसे बॉर्डर के साथ लगते हैं जहाँ BSF का ज्यूरिडिक्शन आता है वहाँ पर भी 50 कर दिया गया। बेसिकली एक जिसे कह सकते हैं होमोजेनियस जो है बना दिया गया कि सब जगह पे 50 किलोमीटर इसको किया जाएगा। इसका रीज़न दिया गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कैटल स्मगलिंग करते हैं और ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, इसलिए इसको 50 किलोमीटर बढ़ाया गया है पंजाब के पास, राइट। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीबडी। तो इसको अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते हैं वो है गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फजिल्का एंड ये जो है ये पड़ जाएंगे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। लीगल डिस्प्यूट हो गया AMAO की माइनॉरिटी स्टेटस का, तो 7 बेंच बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है DY चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में 57 ईयर ओल्ड लॉन्ग डिस्प्यूट माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर डिसीजन देने वाले हैं। सर सैयद अहमद खान जी ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, बट AMI को जो है माइनॉरिटी स्टेटस जो है एज इट वाज नॉट एस्टैब्लिश बाय द मुस्लिम कम्युनिटी वो नहीं मिला है। इसका इंपॉर्टेंट केस जो आपने देखना है वो S अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनैक्टमेंट ऑफ लॉ से बनी थी और AMIU के पास मिनॉरिटी स्टेटस नहीं है, तो ये जो है ये आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, राइट। इसके बाद रूलिंग ने अमेंडमेंट AMIU के अंदर एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और उसको माइनॉरिटी स्टेटस देने की बात की गई। AMIU एक्ट का अमेंडमेंट हो गया 81 के अंदर एंड 2006 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। बेसिकली AMIU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट 50% सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन अब अगर माइनॉरिटी ही नहीं है तो फिर 50% कैसे हो पाएगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 7 जज बेंच में भेजा था रंजन गोगोई जी के बेंच ने, विच मैटर टू अ 7 जज बेंच कमीशन। अगर माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर आपको और पढ़ना है तो आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा जजेस इसके अंदर अपीयर होंगे? जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस JP बार्डीवाला, जस्टिस संजीव खन्ना, CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस SC शर्मा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। बाकी के करंट अफेयर्स हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहिए लॉ एक्स अकेडमी के इस चैनल के साथ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।